Assalamualaikum. My name is Iman Ali. I am the student of BS Psychology, second semester from Preston University, and I am your host. और मेरे साथ अभी बाकी कलीग्स भी हैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे. Assalamu alaikum. My name is Pakiza Fatma and I'm the student of BS Psychology second semester from Preston University. And मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो सोशल साइकोलॉजी. My name is Asin Yap and I'm student of BS Psychology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं ज़ीशान अली, MSc साइकोलॉजी का स्टूडेंट प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में. Today we are here to discuss the topic why young generations feel hesitate to get married and why the ratio of divorce is so high. और यहाँ पे हम यंगस्टर्स ही हैं सारे, क्योंकि जो यंगस्टर्स की मेंटालिटी है मुझे लगता है कि उसको हम यंगस्टर्स ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं अपने कोलीग से भी इस बारे में क्वेश्चंस करूँगी कि ऐसा क्यों है कि यंग जनरेशन इनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल स्टेटस जो भी है उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है एंड मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं उसमें लव मैरिजेस में डाइवोर्स हो रही है. तो ऐसा क्यों है? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली और इधर नेबर्स में, उसके अलावा जो अपना मैंने एक्सपीरियंस देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पोजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. लड़की हो या लड़का हो वो ओवर पोजेसिव हो जाते हैं उनको लेके. लाइक तुमने इससे बात नहीं करनी है, तुमने उसको नहीं देखना है, उसने तुम्हें देख लिया, तुम यहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, ये बात. एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं हम लोग कि हम बिल्कुल लड़की ये सोच रही है कि अगर लव मैरिज हो रही है उसकी शादी के बाद, लड़का उसको बिल्कुल लाइक फूलों की सेज पे बिठा के रखेगा, काम नहीं करवाएगा, नॉवेल्स के हीरो की तरह. वो रियलिटी को फेस नहीं करते कि अगर हमारी शादी होगी हमारे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं. लेकिन वो यही है, ड्रामेटिक सीन क्रिएट होना चाहिए कि लड़का आ रहा है ऑफिस से, वो काम भी कर रहा है, वो उसको पैम्पर भी कर रहा है और वो उसे काम भी नहीं करवा रहा. तो ये चीज़ आ रही है. और यही बात मैं अपने कलीग से भी पूछना चाहूँगी कि डाइवोर्स रेट क्यों हाई है और क्यों ऐसा हो रहा है कि यंग जनरेशन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में, और ये एक्सपेक्टेशंस और ये सारा कुछ. तो मैं पाकिज़ा से पूछना चाहूँगी, क्यों पाकिज़ा कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो आ रही है ये क्यों ऐसे हो रहा है? जिससे आपने बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो हेजिटेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहते अभी. मतलब 25 ईयर जो ओल्ड है लड़का और लड़की 22 ईयर ओल्ड है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना चाहते अभी. एक उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि उन्होंने पहले पढ़ाई करनी है, फिर जॉब करनी है, सेटल होना है, सारा कुछ. मगर उसके बाद भी वो डरते हैं कि हम अगर शादी कर लेंगे हम बिल्कुल बाउंड नहीं होके रह सकते एक ही इंसान. सबसे बड़ी बात है कि वो आजकल डरते हैं कि एक ही इंसान के साथ हम इतनी पूरी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं. इमेच्योर बिहेवियर है. एग्जैक्टली ये मेन वजह है कि जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, शादी की तरफ जाती ही नहीं है. ठीक है, थैंक यू सो मच पाकिज़ा. एंड ये पाकिज़ा का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भागते हैं. अब हम नायाब से पूछते हैं कि नायाब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्यों यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों से भाग रही है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं. तो नायाब आप बताएं इस बारे में, आपका क्या पॉइंट? मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्शन होता है. तो पेरेंट्स का काम बनता है कि वो हमें किस तरह से गाइडलाइन देते हैं. पेरेंट्स हमें, अगर जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पे हम लोग को जैसे लड़कियाँ होती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी डिग्री पे, अपने कैरियर पे फोकस करें. तो आप मतलब अपनी, क्योंकि हमारे वेस्ट ने ये बहुत ज़्यादा इसको वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें. हालांकि अगर पेरेंट्स साथ में कैरियर के साथ साथ अगर हमें घरदारी का भी बताएं अपनी मतलब लड़कियों को, यंगस्टर्स को, कि आपको घर भी कैसे चलाना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मैनेज करनी है, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. इसी तरह से लड़कियाँ, तो उनको भी ये चीज़ बताई जाए कि सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब सिर्फ आपकी जो एक खूबसूरती है वो मायने नहीं रखती. आप ऐसा अपना खुद भी अपनी सीरत पे फोकस करें. और दूसरी एक चीज़ है कि आप अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसे चूज़ करें कि जो आपको लगे कि जो खूबसूरत के साथ खूबसूरत भी है. आज बड़ा ही ज़बरदस्त ये टॉपिक है. और जैसे अभी उन्होंने पोजेसिवनेस की बात की, पाकिज़ा ने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नायाब ने बात की पेरेंटिंग की. हम सोसाइटी को तो भूल गए. सोशल वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स, इसका तो बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे इस जो रिलेशनशिप बिल्डिंग में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में. क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंटिंग स्टाइल सोशली नॉर्म्स के ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है बजाय के बच्चों की नीड्स के? क्या हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही रह गई कि जो सोसाइटी चाह रही है सिर्फ बच्चा वही करे? क्या हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अपने रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना चाहिए? क्या ये इंपॉर्टेंट है?
हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अगर डिमांड है कि भाई हाँ जी जहेज़ आना चाहिए, तो बस सोसाइटी को दिखाने के लिए हम वो जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से निकाह डिलेज हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड आप एक और पॉइंट देखेंगे कि हाँ जी बंदा कितना फैंसी अमीर है कि नहीं है। इसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी मेल्स इवन ओल्ड हो रहे हैं और फीमेल्स ओल्ड हो रही हैं, ओल्ड एज में जाके शादियाँ हो रही हैं। देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट जस्ट टू प्लीज़ द सोसाइटी। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह नायाब ने बात की पेरेंटिंग स्टाइल की, किसी को तो स्टैंड लेना चाहिए। अगर पेरेंटिंग स्टाइल स्टैंड नहीं ले रही तो फिर वो इंडिविजुअल स्टैंड लेना शुरू कर दें, क्योंकि देखें अगर आप या हम लोग स्टैंड लेंगे तभी हम किसी चेंज को डेवलप कर सकते हैं। ये ना इसमें ये भी होना चाहिए कि जैसे मतलब जैसे हम तरबियत करते हैं लड़की की, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, मतलब इससे बच के रहो, इस चीज़ से बच के रहो, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो ये मेरे ख्याल से कि लड़की ने तो नस्ल चलानी होती है ना, तो अगर हम यही तरबियत बचपन से लड़के में भी डालें, वो डर मतलब ऐसा डर कि कोई ना गलत काम ना करे वो या कुछ भी, मतलब हम ज़्यादा जोर लड़कियों पे देते हैं। अगर उतना ही मतलब कॉमन तरीके से अगर हम दोनों को सेम तरीके से तरबियत उनकी करें कि वही लड़कों को भी बोलें कि तुमने भी ये काम नहीं करना, तुम्हारे लिए भी उतनी ही स्ट्रिक्टनेस है मतलब इस काम के लिए उस काम के लिए, तो मेरे ख्याल से माशरे में ज़्यादा बेहतरी आएगी, चेंजिंग आएगी। जब वो अपनी फैमिली को लेके चलेगा लड़का, तो वो उसी तरीके से चलेगा जैसे उसको अपने पेरेंट्स ने ट्रीट किया हो। पेरेंट्स तो है ही हैं, बट जो हमारी सोसाइटी है वो भी इसमें बहुत मतलब बड़ा एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है, बहुत सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनको हमने इंक्रीज़ किया बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी। अपनी सोसाइटी को देख के हमने अपनी बेसिक नीड को बढ़ाया और हम अपने जो अल्लाह ताला के हुक्म है उनको हमने साइड पे कर दिया और हम सोसाइटी की तरफ जाने लग गए। हमने गोल्स ही चेंज कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है और मेरा आप लोगों से सबसे ये सवाल है कि अगर रिस्पेक्ट की मैं बात करूं, जो हम देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फैमिलीज़ में, अभी तक के लिए आप सब ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, मेल की रिस्पेक्ट उसके इन लॉज में, जो अभी तक के लिए मेरा एक्सपीरियंस है या दूसरों के जो एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, मेल की रिस्पेक्ट ज़्यादा मैंने देखी है, ऑब्ज़र्व की है। और फीमेल जब इन लॉज में आती है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बच्चों को जब हम ये तरबियत देंगे और ये मॉडलिंग करके दिखाएंगे फीमेल्स को भी और मेल्स को भी कि किस तरह से उनको शादी के बाद रिस्पेक्ट मिलेगी जो वो ज़िम्मेदारियाँ उठाने जा रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली बनाना इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। जब दो यंगस्टर्स जो कि अभी स्टेबल नहीं हैं, जो कि अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, उनके ऊपर जब हम एक घर बनाने की ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, तो क्या उसमें से सबसे एक बड़ी ज़िम्मेदारी फैमिलीज़ पे ये नहीं आती है? मेरा आप सबसे सवाल है, क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं आती है पेरेंट्स पे कि वो ये बताएं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाएंगे? शादी करके ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है या रिलेशनशिप्स बना के उन्हें ब्रेक करने में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे फैमिली होती है ना, हमारी फैमिली ये बात अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। उनको लगता है तुम्हारी लाइफ में कौन से मसले, 18 साल के तो तुम हो, तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते उस तरह। वो समझते हैं कि जस्ट बस चिल चल रही है, स्मूथ चल रही है, खाया पिया सोया एंड दैट्स इट। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको शायद मुरव्वत की वजह से नहीं बता सकते, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। समटाइम फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर करते। हम कहते हैं कि अगला बंदा जजमेंटल ना हो जाए, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स जहाँ अच्छे हैं तो वहाँ बुरे फ्रेंड्स भी हैं, स्नेक्स टाइप। तो इस तरह में हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो हमें जजमेंटल ना होकर सोचे। बिल्कुल हमें एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है। तो हम लोग रिलेशनशिप कोई हमारे साथ मीठी बात करता है, वो बात आ जाती है कि बस उसने हमारे साथ 2 मीठे बोल बोले और हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, एंड फिर हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई एंड उसका तो टाइम पास का पीरियड ख़त्म हो गया ना। अच्छा, इसमें ना जो अभी आप पॉइंट बता रहे थे ना कि रिलेशनशिप्स हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, क्या वो फीलिंग्स शेयर करना हमें रिस्पेक्टेड वे में लगता है कि एक अननोन बंदा है वो भी
जब हम अपने पेरेंट्स से फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे तो हाउ कैन वी शेयर अवर फीलिंग्स टू समवन हु इज़ लिटरली अ स्ट्रेंज पर्सन। क्या मैं प्लीज़ मुझे पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा, थैंक यू। इसमें जो मैंने मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मोस्टली अगर हम यही चीज़ किसी एक प्रॉपर और एक लीगल रिलेशनशिप में आके अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ शेयर करें जिसमें हमें थोड़ी अथेंटिसिटी तो फील हो, ताकि हमें ये मज़ा आए कि यार ये जो बंदा है ये हम मेरा अपना है। क्योंकि जब हम किसी एक बंदे के साथ शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओपन रिलेशनशिप, फिर वो रिलेशनशिप चेंज होता है टू समवन न्यू वन, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट कम होती है? और क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें जल्द अज जल्द ऐसे रिलेशनशिप्स को ज्वाइन करना चाहिए, उसमें आना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील कर सकें? आपने बात की, बिल्कुल सही बात की है। मैं आपकी बात से 90% एग्री करती हूँ। जो 10% नहीं करती ना, वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि जो चीज़ है ना कि हम कह रहे हैं कि हम एक लीगल रिलेशनशिप में आके तो शेयर करें, लीगल रिलेशनशिप में आए कैसे, ये क्वेश्चन है। अगर हम किसी को पसंद करें, अगला बंदा भी अगर सीरियस है, वो पसंद कर रहा है, सोसाइटी आ जाती है, फैमिली आ जाती है, कास्ट का इशू आ जाता है, उसकी जॉब नहीं है, जॉब है तो उसकी सैलरी कम है, उसकी फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मोस्टली हमारी फैमिलीज जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी करने से ना बहुत कतराती हैं कि कहते हैं लंबा चौड़ा ससुराल है, नन देवर, उन सबको साथ लेके चलना, तो एक यंग लड़की के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं खुद रिलेशनशिप्स के शदीद खिलाफ हूँ। लीगल रिलेशनशिप बेस्ट है, जो अगर हम एक चीज़ को जिसकी स्टार्ट अच्छी होगी ना तो उसका एंड भी अच्छा होगा। अगर हमारा रिलेशनशिप लीगल है ही नहीं ना तो उसकी एंडिंग भी ऐसे ब्रेकअप पे जाके ही होगी। नहीं, वेरी गुड पॉइंट ईमान, ये बहुत अच्छा आपने मतलब एक बड़ा ही साउंड पॉइंट है जो कि हमारी तमाम यंग जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि वाकई इसमें अगेन वही वाली बात आ जाती है जहाँ पे सोसाइटी और पेरेंटिंग स्टाइल, जिस तरह नायाब ने कहा कि पेरेंटिंग स्टाइल इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि दे शुड पार्टिसिपेट। एंड देन जिस तरह पाकीज़ा ने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकीज़ा मतलब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट दोबारा शेयर करना चाहेंगी हमारे? मैम सबसे पहले तो जो रिश्ते होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अजीज़ होते हैं, ठीक है। एक लड़की भी ये बोलती है कि उसको अप्रिसिएशन मिले और एक लड़का भी चाहता है कि उसे अप्रिसिएशन मिले। जब लड़की जाती है दूसरे घर में, एक वो सास और बहू का रिश्ता ऐसा टिपिकल बना दिया गया ना कि वो बस दोनों लड़ती झगड़ती, मगर ऐसा नहीं होता कहीं भी। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिश्ते जो है ना, सिर्फ एक इंसान से रिश्ता बना लेना कोई मार्का मारने के लिए नहीं होता। मतलब पूरी फैमिली से रिश्ता बनाना, उनके दिल जीतना, ये एक लड़की पे है कि वो उसको करना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके, और जो बादशाही की बात होती है, अगर लड़की बादशाहत करना चाहती है घर पे तो ये सही नहीं होता। उसको अपना घर समझ के उसको मैनेज करना पड़ता है। जब वो समझेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको बादशाहत मिल भी जाती है, ठीक है। ये एक टाइम से होता है, उसको टाइम देना पड़ता है। मगर ये है कि अगर सास बहू को अप्रिशिएट कर रही है और हस्बैंड जो है वो वाइफ को अप्रिशिएट कर रहा है तो ये सब कुछ ईजी हो जाएगा। वो जो करने का दिल नहीं कर रहा ना, कुछ मतलब रोटी नहीं बनाने का दिल कर रहा या कपड़े नहीं धोने का दिल कर रहा, तो ये अप्रिसिएशन से बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। मेरा ये सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहा है कि यंगस्टर्स कन्विंस हो जाएं टू गेट मैरिड? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी जितने भी अभी बहुत सारी और भी ऐप्स हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस पॉपअप होती रहती हैं रिगार्डिंग फैमिली इश्यूज, रिगार्डिंग रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसका एक इम्पैक्ट है हमारे जहनों पे। हम इस बात से बिल्कुल नहीं भाग सकते कि हमारे जहनों में उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट नहीं है। सोशल मीडिया, देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ड्रामाज, सीरीज़, मूवीज़ में जो रोल हाईलाइट किए जाते हैं, आजकल आपने देखा है बहुत कम ड्रामाज हैं जिसमें बहुत लर्निंग होती है, जिसमें बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है टू रेज अ फैमिली, ठीक। तो ये इस बात का जवाब 1 by 1 प्लीज़ दीजिएगा आप पाकीज़ा, कि किस तरह से उस नेगेटिविटी को जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने हमारे जहनों पे डाली है, उससे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप,
और कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो आपने दिया इस पे स्टैंड ले सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और हमारी जो भी बाकी नीड्स हैं इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, उनको कैसे आप एक स्टैंड लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम आई थिंक एक रिलेशनशिप में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पैशन, इंटीमेसी और कमिटमेंट। अगर मेरे ख्याल से अगर कमिटमेंट और पैशन नहीं होगा ना तो लव के बलबूते पे वो चल सकता है, लाइकिंग के बलबूते पे वो चल सकती है चीज़, आपका रिलेशनशिप चल सकता है। मगर अगर इंटीमेसी नहीं है आपकी रिलेशनशिप में और कमिटमेंट और पैशन जितना भी है वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाता है और कहीं ना कहीं वो आगे मतलब डिवोर्स के ज़रिए भी यही है। जैसे ईमान ने पहले बोला कि डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा हाई हो रहा है, उसमें यही है कि कमिटमेंट और जो पैशन है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है और जो इंटीमेसी है वो कम होती जाती है। और जब आपकी शादी होती है बहुत अच्छे तरीके से आपके बच्चे हो जाते हैं, आप उन पे फोकस आउट करते हो, मगर एंड पे जाके आप कहीं ना अलहदा हो जाते हो। जो एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है वो अलहदा हो जाता है, कोई अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, हालांकि उस टाइम पे उन दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि बेशक कमिटमेंट, इंटीमेसी गैर जिम्मेदारी होती है मर्दों में, कुछ औरतों में होती है, मगर अगर जहाँ प्यार है ना वहाँ आप सब कुछ कवर कर लेते हो। वो सब कुछ जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब वो सही नहीं है, वो प्यार जो है एक वो आप सब चीज़ों को खवातीन जो हाइड कर देता है। घरेलू खवातीन हैं जो वो ड्रामास देखती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है और उसको कैसे अनडू किया जा सकता है? इसका ये आप है तीनों से सवाल है, चारों से, सॉरी। मैम ड्रामास का ये है ना कि उसके बिल्कुल अंदर ना चले जाएं। ठीक है, वो एक ड्रामा की तरह लें, एक स्टोरी की तरह लें और ऑब्वियसली कि वो रियल स्टोरीज पे ही ड्रामा बनता है। और ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि देख के बस दूसरी शादी से निकल आया और मतलब सास और बहू के बहुत झगड़ों से सारे भी और निकल आए। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल। और उस पे हम घबराते हैं कि मैंने एक आई थिंक सबूर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि ऑडियंस डिसाइड करती है बिल्कुल कि हम क्या करना चाहते हैं और हल की तरफ आ जाएं। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम वैल्यू कर लें अपने टाइम को। तो मेरा ख्याल है कि जब आप सॉल्यूशंस, क्योंकि वो मसाइल देख रहे होते हैं आप टीवी पे जो भी चल रहा होता है, अगर वो बहुत नेगेटिव है और बहुत तो ऑलरेडी आप मसाइल में घिरे हुए हैं, तो आप मसाइल से ख़त्म नहीं कर सकते, आप मसाइल को हल के साथ ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सॉल्यूशंस पे ज़रूर अपना 5-10 मिनट निकाल के सॉल्यूशंस ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, उसमें से खुद को निकाल सकेंगे बहुत आसानी से। मैम आपने जो ड्रामा इंडस्ट्री का इम्पैक्ट और ये बात की है ना, मैं एक ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल सेलिब्रिटीज़ हैं एंड बहुत सारे रिसेंटली मैंने सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ देखी हैं, बहुत अच्छे हैप्पीली मैरिड कपल एंड इंजॉयमेंट हो रही है, घूमने फिरने। तो जो हमारी यंग जनरेशन है वो ऐसे उनकी क्लिक्स वगैरह पिक्चर्स देख के उनके माइंड में वैसा हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई है। सॉरी टू से मैं ये बात कर रही हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, हम लोग 4 या 5 हम उनके बच्चे, तो उनके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ 4 या 5 बच्चों को देना एंड साथ में पूरा घर चलाना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स हमें 18-20 साल में नहीं दे सके, वो इंसान हमें अगले 6 महीनों या पूरे साल में दे। ये चीज़ हम उस बंदे से एक्सपेक्ट करें। यस, अभी जो अमान ने बात की है बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप एक्सपेक्टेशंस जो फैमिली से, पेरेंट्स से पूरी नहीं कर सके, वो आप एक इंसान से चाहते हैं कि वो 1-2-4 महीनों में आपको वहाँ पे ले जाए जहाँ पे आप 20-25 सालों से नहीं हैं। सो ये अनरियलिस्टिक तवक्कुआत हैं, हकीकत पे मबनी नहीं हैं। सो इन मसाइल का हल ये है कि हकीकत का सामना करें सही से। जो हकायक हैं एक्चुअली फैंटेसी से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत क्रूअल हैं, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और बहुत सारे हैप्पी कपल्स भी हैं जो कि इन मसाइल का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो वाई नॉट के उन कपल्स को देखा जाए कि वो किस तरह से इन सारे तल्ख हकायक का सामना करते हुए बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो थैंक यू मान, और चलते हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ।
पाकिज़ा ने अभी ये बात की कि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़दीक एप्रिसिएशन के साथ हम लोग अगर ये सोच लें ना कि मतलब हर कोई परफेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं होती। परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ उसको खूबियां भी दी हैं। तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार जो ये हमारा मतलब बंदा है या जो हमारा आइडियल है ये हमारा पूरा मतलब परफेक्ट होगा। कुछ मतलब कंप्रोमाइज़ इसी तरह से होते हैं, लाइफ ऐसे चलती है, कुछ चीज़ें मनवानी पड़ती हैं और कुछ माननी पड़ती हैं, तब लाइफ परफेक्ट चलती है। लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो हमारा ड्रामा सीरियल और ये सब है, इनका 50-50 मतलब दोनों तरह से, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना अकॉर्डिंगली बनती तो ये हमारी स्टोरीज़ पे ही है, सोसाइटी की स्टोरीज़ पे, लेकिन हम लोग जैसे इसको परसीव करते हैं वो चीज़ गलत है कि हम लोग किस तरह से इसको लेके जाते हैं। हम लेके जाएं तो नेगेटिव की तरफ भी लेके जा सकते हैं, हम लेके जाएं तो पॉजिटिव की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इनका हमारी सोसाइटी में 50-50 आई थिंक रोल होता है, क्योंकि किस तरह से हमारी ऊपर सोसाइटी के ऊपर और सारे इशूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, गुड। क्यों इस चीज़ को ये सास बहू वाला मुझे बहुत मसला होता है। मुझे ये रिश्ता इतना प्यारा लगता है ना, और लोग जैसे इसको करते हैं तो वो नेगेटिव वाइब आ जाती है। कि तुम्हें सबसे ज्यादा मसला ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें देखने को ये नजर आ रहा है टीवी पे। हाँ, क्योंकि देखने को और सुनने को भी ना यही कि मगर ये कि हमारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त डिस्कशन आज हुई है इस टॉपिक पे कि यंग जनरेशन क्यों शादी से हिचकिचा रही है और डिवोर्स रेशो क्यों इतना बढ़ गया है। उसके अलावा जो हमने सोशल इशू जिन पे हमने बात किया है, आई होप कि आप लोग ने बहुत अच्छे पॉइंट्स इसे लर्न किए होंगे और सॉल्यूशंस भी आप लोगों को अब निकालने चाहिए। मसाइल हमने आपको बता दिए हैं, सॉल्यूशन भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और अब आपको भी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच ज़िशान, नायाब एंड पाकिज़ा, आपने जो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपनी तरफ से सॉल्यूशंस दिए। एंड लास्ट में एक ये चीज़ आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनको अपनी रियल लाइफ पे आप लोग हावी ना होने दें, उनको एक एंजॉयमेंट के तौर पे लें एंड दैट्स इट। कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फ़लाँ का कंपेनियन है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो ये कर रहा है तो हमारा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं कर रहा, हमारी वाइफ ऐसे क्यों नहीं करी। हम उनकी पिक्चर का एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे। हमें नहीं पता दूसरी साइड में क्या है क्या नहीं है, लिहाजा आप कंपैरिजन करना छोड़ दें, उसको एंजॉयमेंट के तौर पे लें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. My children actually they did a lot और बहुत क्विकली इन लोगों ने लर्न किया। बहुत हमने जल्दी से बस मैंने इन्हें एक टॉपिक दिया एंड सी कितना ज़बरदस्त तरीके से ये लोग सारी, अब मैं कहूँगी कि सब पूरी यंगस्टर्स को आपने, पाकिस्तान की यंगस्टर्स को, इवन ऑल यंगस्टर्स को आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।